प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 17 वायुयान की आत्मकथा। प्रारंभ से ही मनुष्य के मन में पक्षियों की भांति उड़ने की चाह रही है। इस चाह को पूरा करने के लिए मनुष्य ने वायुयान का आविष्कार किया। इस पाठ में वायुयान के क्रमिक विकास की पूरी कहानी प्रस्तुत की गई। बच्चों, रात में जब पक्षी सो जाते हैं, उस समय भी एक भारी भरकम पक्षी जैसा दिखने वाला तथा तेज आवाज करने वाला यंत्र आपने देखा हो। मैं वही हूँ। लोग मुझे वायुयान कहते हैं। मैं बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता हूँ। मैं कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता हूँ। अब मैं आपको अपने विकास की पूरी कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 200 साल पहले फ्रांस में मोंटगोल्फियर बंधुओं ने कागज के गुब्बारों में गर्म हवा भरकर मुझे उड़ाए। बाद में उन्होंने कागज के स्थान पर रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल किया। इसमें वे मुर्गियों, बत्तखों आदि को उड़ाया करते थे। पहली सफलता के बाद उन भाइयों ने गुब्बारों में लोगों को भेजना शुरू कर दिया। पहली मानवयुक्त उड़ान 21 नवंबर 1783 को भरी गई। यात्री जीन फ्रैंकोइस पिलात्रे डे रोजियर और फ्रैंकोइस लॉरेंट थे। वे लगभग 20 मिनट तक आकाश में रहे। फ्रांस में ही चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने जो है रेशमी कपड़े के गुब्बारे में गर्म हवा न भरकर हाइड्रोजन गैस को भरा, लेकिन इसमें कोई मशीन नहीं थी। इस कारण गुब्बारे केवल हवा की दिशा में ही उड़ सकते थे। इसके बाद फ्रांस के ही एक व्यक्ति ने गुब्बारे में भाप इंजन लगाकर उसकी दिशा पर भी नियंत्रण पा लिया। जर्मनी के एक सैनिक अधिकारी काउंट जैपलिन ने एल्यूमीनियम की कठोर चादर का गुब्बारा बनाया। इसमें बैठकर लोग अमेरिका तथा यूरोप के बीच यात्रा भी कर ली। इसमें हाइड्रोजन गैस फैलों में रखी जाती थी। इसे उड़ाया जा सकता था और मनचाही दिशा में घुमाया भी जा सकता था। मेरे इस रूप का नामकरण मुझे बनाने वाले के नाम पर जेपलिन किया गया। धीरे धीरे जेपलिन में कई सुधार भी कर लिए गए। इसमें भरी जाने वाली हाइड्रोजन गैस शीघ्र विस्फोट भी कर देती थी, जिससे जान तथा माल का भारी नुकसान भी होता था। इस कारण जेपलिन का इस्तेमाल बंद हो गया। आर्वेल राइट तथा विल्बर राइट दो भाई थे। इनकी अमेरिका के डेटन नगर में साइकिल की दुकान थी। उन्होंने लगातार कोशिशों के बाद 17 दिसंबर 1903 को एक ऐसा वाहन बना लिया जिसे हवाई जहाज कहा जा सकता है। उन्होंने उसमें 12 अश्वशक्ति का इंजन लगाया और 12 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तक उड़ान भरी। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये मेरा सबसे पहला सफल मॉडल मॉडल था। इसमें कपड़े के दो पंख लगे थे। इन्हें तारों से बांधकर सही स्थान पर रखा गया था। नीचे वाले पंख में पायलट की सीट की दाहिनी ओर इंजन लगा था। प्रोपेलर पीछे की ओर लगा था। इसके बाद राइट बंधुओं ने मेरे मॉडल में सुधार किए और कुछ ही सालों में लगातार 40 किलोमीटर तक उड़ने वाला वायुयान बना लिया। सन 1909 में फ्रांस के लुई बैरियर ने पहली बार इंग्लिश चैनल पार किया। इंग्लिश चैनल एक समुद्री खाड़ी है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मेरे वायुयान रूप ने और अधिक विकास कर लिया। अब मैं प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के ऊपर से भी यात्राएं करने लगा। इस बीच में भारत भी आया। 1931 ईस्वी में सर्वप्रथम JRD टाटा ने मुझ में बैठकर पहली उड़ान भरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मुझे भाप इंजन लगाकर चलाया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद मुझ में पेट्रोल से चलने वाले 300 अश्वशक्ति के इंजनों का प्रयोग किया। मेरे कुछ रूपों में इंजनों की संख्या 12 तक भी होती है। मेरे सामने की ओर एक पटल लगा होता है जिसे प्रोपेलर कहा जाता है। कहते हैं कि मेरा जरूरी अंग है जो मेरी उड़ान के दौरान हवा में उसी तरह धंसता है जैसे पेच लकड़ी में धंसता है। मेरा एक और रूप जो आपने अक्सर देखा होगा वह है हेलीकॉप्टर या मुझसे छोटा होता है। ये बहुत थोड़ी सी जगह से एकदम ऊपर उड़ान भर सकता है और छोटे से मैदान या बड़ी इमारत की छत पर भी उतर सकता है।
जबकि मेरे वायुयान रूप को उतारने के लिए एक बड़ी हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है। आजकल मेरा ऐसा रूप बनाने की कोशिश की जा रही है जो मेरे वायुयान वाले रूप की तरह बड़ा हो और हेलीकॉप्टर की भांति बिना हवाई पट्टी के उड़ान भर सके और उतर सके। क्या आप जानते हैं कि मेरा वायुयान रूप कितनी तेजी से उड़ सकता है? आवाज की गति भी से भी बहुत तेज। जहां तक ऊंचाई का सवाल है, मैं एवरेस्ट चोटी से तिगुनी से भी अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता। इस तरह आपके दिमाग में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मुझे नीचे की ओर नहीं खींचता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप मैं भी नीचे की ओर जाता हूँ और एक और बल मुझे ऊपर की ओर उठाता है, और ऊपर उठाने वाला बल जिसे वैज्ञानिक उत्थान कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए मैं ऊपर उठ जाता। भारत में ऐसे कई यात्री विमान रोज उड़ानें भरते हैं जिनमें 300 से अधिक आदमी बैठ सकते हैं। ये विमान बहुत आरामदेह होते हैं। इनके अंदर बैठे यात्रियों को न तो झटके लगते हैं, न ही बहुत ऊंचाई पर हवा की कमी महसूस होती। वायुयान के भीतर हवा का दबाव तथा तापमान सामान्य बनाकर रखा जाता है। अब मेरे ऐसे रूप बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जो बड़े और तेजी से उड़ान भरे तथा अधिक से अधिक भार उठा सके। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।